श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि हरतालिका तीज की व्रत का पारण हम सभी को कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर व्रत का पारण आपका सही होता है तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। साथ ही श्रृंगार का सामान हम कम से कम माता पार्वती को कितना चढ़ाएं, साड़ी का जोड़ा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। हमें दान में क्या क्या देना चाहिए, व्रत के पारण वाले दिन किस प्रकार से देना चाहिए, कितने बजे हमें पारण करना चाहिए, सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और भगवान का नाम लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। तो अब एक एक करके हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रृंगार के सामान के बारे में जानेंगे। देखिए, सबकी संभव नहीं होता कि सभी प्रकार के हम श्रृंगार का सामान चढ़ा सकें, और अगर आप चढ़ाना चाहे तो आप बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ 5 चीजें ऐसी होती है जो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो आप साड़ी का जोड़ा चढ़ा दीजिए, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और अगर आप हर बार रखते हैं तो ब्लाउज के पीस भी आप रख सकते हैं। और श्रृंगार के सामान में जैसे कि आपका जो है लाल चूड़ी, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, ये सभी चीजें जरूर होनी चाहिए। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, और अगर उससे ज्यादा चढ़ा देते हैं तो और भी अच्छा होगा। साथ ही ब्लाउज का पीस हमें हर बार चढ़ाना चाहिए। मेहंदी वगैरह, हमें सब कुछ जो आप थाली में देख रहे हैं इतना कम से कम हमको जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो एक बिछुआ का जोड़ा हमें रखना चाहिए। और उसके बाद ये सभी सामग्रियों को जब हम शाम की पूजन करते हैं तो माता पार्वती को स्पर्श कराना चाहिए, ठीक है। और ये जो गमछा देख रहे हैं ये शंकर जी को चढ़ाने के लिए मैंने लिया है। तो शंकर जी को चढ़ा के भी आपको ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। तो जब हम पूजन करेंगे तो पहले हम माता पार्वती को स्पर्श कराएंगे, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद इसे हम रख देंगे वहीं। और अगले दिन हमें जब व्रत का पारण करना होगा तो हमें जैसे कि व्रत का पारण हम कितनी बजे करें, तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और घर के मंदिर में आप पूजन कर लीजिए शंकर माता पार्वती का। और चढ़ा हुआ जो भोग रात में आप रसोई घर में रखेंगी आप अपने, वही भोग आपको ग्रहण करके तब आपको जो है अपने व्रत को खोलना चाहिए। लेकिन व्रत खोलने से पहले हमें दान कर लेना चाहिए। कोशिश यही करिए, अगर कोई आसपास ब्राह्मण हो आपके तो आप थाली में देख लीजिए, जैसे कि आटा, चावल, दाल, हल्दी और फल, आलू, ये सभी अन्न का दान हमें करना होता है। और उसके बाद जितना आप श्रृंगार का सामान देख रहे हैं वो, और दक्षिणा, ये दे करके हमें किसी ब्राह्मण को, जो आपके यहाँ ब्राह्मण आते हो या आपकी कोई बहन बेटी आसपास हो, नंद हो, अगर वो लेना चाहे तो आपको जो है दे सकते हैं उन्हें। लेकिन अगर कोई ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मण की कोई कथा करने वाले, तो उन्हें आप दान देने के बाद तब आप जो है क्या करते हैं, व्रत को खोलें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में आपको ब्राह्मण तुरंत ना मिले तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप जो रात में माता पार्वती के लिए रसोई घर में भोग तैयार करके रखेंगी, माता पार्वती के लिए सबको अपने रसोई घर में भोग तैयार रखना चाहिए उस दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा, रसोई घर में तैयार रखिए। अगले दिन जो है भगवान को, माता पार्वती को सुबह हलवा पूड़ी चढ़ी जाती है, तो हलवा पूड़ी चढ़ाइएगा और उसके बाद जो है आप जो है खा करके प्रसाद तब अपने व्रत को तोड़ लीजिएगा। अगर मिल जाते हैं आपको ब्राह्मण तो आप पहले दान कर लीजिएगा, यही दान करने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। देखिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्राह्मण तो मिलते नहीं, वो तुरंत दान कैसे दें। तो ऐसे में आप जो है भगवान का प्रसाद खा के पूजन करके, लेकिन सुबह पूजन हमें कर लेना है, शंकर माता पार्वती को हलवा पूड़ी चढ़ा लेना है। और जो चना वगैरह हम भिगोए रहते हैं उसे भी हमें जो है खाना होता है। चना, जितने भाई होते हैं उतने चने ले जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है और आपके यहाँ जैसा होता हो। और उसके बाद फिर जो है हमें जल वगैरह ग्रहण करना होता है। तो अगर कोई ब्राह्मण आपको जो है मिल जाए तो आप दे करके, चरण स्पर्श करके तब अन्न जो है रसोई का जो भी आप उस दिन भोग तैयार करेंगी आप जो है ग्रहण करिए। अगर ना मिले तो आप माता पार्वती को, शंकर जी को हलवा पूड़ी बना के जो चढ़ाएंगे उसे ग्रहण कर लीजिए। और उसके बाद जो आप भोजन बनाएंगे वो कोशिश करिए कि पहले दान कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है ग्रहण करिए। तो हमें जो है उद्यापन 17 तारीख की सुबह करनी है, ठीक है। सुबह आप कर लीजिएगा, 8 बजे के अंदर आप उद्यापन कर सकते हैं अपना। और पहले पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको, और फिर बड़ों को चरण स्पर्श कर लीजिएगा।
और मंदिर जहाँ जाते हैं शायद वहाँ पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, तो मंदिर आप चले जाइए तो वहाँ पे ब्राह्मण को भी आप दान दे लीजिएगा। दक्षिणा जरूर रखिएगा और जितना मैंने आपको दिखाया है उतना दान जरूर करिएगा। जब आप दान देके व्रत को खोलते हैं ना, तो आपका व्रत क्या होता है कि 24 घंटा हम निराजली व्रत करते हैं और अन्न का दान करके, श्रृंगार का सामान दान करके हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा व्रत जो है ना वो पूर्ण होता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। जैसे इतनी कठिन व्रत करके अगर हम ये सभी नियमों का पालन करके व्रत करते हैं ना, तो हमारा व्रत जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। तो आपके यहाँ जैसे भी होता होगा आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से आप अगर व्रत को खोलते हैं तो आपका व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। तो आप कम से कम श्रृंगार का सामान जितना भी आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। अन्न का दान मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको दान करना है, दक्षिणा करना है। तो आप यथाशक्ति आप हरतालिका तीज का उद्यापन इसी प्रकार से कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हरतालिका तीज के दिन रात्रि में आप सभी माता पार्वती के लिए अपना रसोई घर साफ करके जरूर कुछ न कुछ बनाइएगा, क्योंकि उस दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ आती जरूर है सबके रसोइया घर में। तो जल एक गिलास में और थोड़ा सा हलवा या कुछ भी बना के रख दीजिएगा ढक के, और अगले दिन जल जो है प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में हलवा भी सबको दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से गमछा भी शंकर जी को जो चढ़ाएंगे वो भी आप दान में दे दीजिएगा। तो आप देख लीजिए, श्रृंगार का सामान, अन्नदान, इस तरीके से आपको दान करना है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान शिव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।